मैम, ये जो ऑक्सीजन प्लांट का मीरा भाईंदर में प्लान हो रहा है वो कब तक पूरा हो जाएगा और कैसे इसको आप लोग ऑक्सीजन प्लांट मीरा भाईंदर में लेके आए, इसके बारे में कुछ बताएंगे हमें। देखिए, जैसे आप लोगों ने बहुत सारे दिनों से हम न्यूज़ वगैरह देख रहे हैं, ऑक्सीजन की किल्लत हर जगह महसूस हो रही है पूरे देश में। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन अचानक से हमने कम प्रोडक्शन करना चालू किया है। ऑक्सीजन बल्कि जितना था उतना ही आ रहा था और इंडस्ट्रीज का बंद करके और ज्यादा आ रहा था, लेकिन मरीज इतने ज्यादा हो गए कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी हमें महसूस हो रही थी। उसकी कमी की वजह से काफी लोगों की जानें जा रही थी। तो उस प्लांट पे निर्भर ना रहते हुए हर एक कॉरपोरेशन ने एक अपना प्लांट करना चाहिए, ये संकल्पना हमारे मुख्यमंत्री जी ने की थी, उद्धव जी ने। तो उसी के तहत हमने भी इसे तुरंत कार्यान्वित करने के लिए एक ऑक्सीजन का 175 जंबो सिलेंडर यानी 810 लीटर्स पर मिनट का एक प्लांट यहाँ हमारे टेम्बा हॉस्पिटल जो कहते हैं पंडित भीमसेन जोशी को, वहाँ हम लगवा रहे हैं। 5 से 10 तारीख के बीच में ये प्लांट का पूरा जो कार्यान्वित होने की आशा है और 5 या 6 तारीख या एट द मोस्ट 10 तारीख को हमें ये ऑक्सीजन मिलना चालू हो जाएगा, ताकि हम यहाँ अपने एक्स्ट्रा बेड जो अभी भी रेडी है, ऑक्सीजन बेड की बात कर रही हूँ, हमारे सादे बेड आज भी 1500 खाली है, हम 1500 मरीजों को आज भी ले सकते हैं। लेकिन जो ऑक्सीजन बेड की कमी हमें महसूस हो रही है वो और 100 हम चालू कर सकेंगे ये प्लांट की लगती है। अच्छा मैम, कल किरीट सोमैया जो पूर्व सांसद है उनका एक मीरा भाईंदर महानगर पालिका में दौरा हुआ था। उन्होंने सारे कोविड सेंटर्स और हॉस्पिटल्स का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ आरोप भी लगाए उद्धव सरकार के ऊपर, मीरा भाईंदर महानगर पालिका के ऊपर, रेमडेसिविर वैक्सीन इंजेक्शन के ऊपर कि उसका घोटाला हो रहा है, कोरोना हत्याकांड हो रहा है। क्या कहेंगी इसके बारे में? देखिए, ये जो भी आरोप है, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि इसका कोई हमें सबूत, उन्होंने कहा कि हम नंबर्स कम बता रहे हैं ज्यादा, तो एक मुझे शायद लगता है कि किसी ने सबूत मांगा तो बोले है लेकिन अब नहीं बताएंगे, इसका मतलब उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। दूसरा, दावे के साथ मैं कह सकती हूँ कि यहाँ ऐसा कोई हत्याकांड नहीं हो रहा है। देश भर की स्थिति है, ऑक्सीजन की किल्लत है, यहाँ भी है, ये हम मानते हैं, लेकिन इसका मतलब उसको हत्याकांड का नाम देना, इस तरह से लोगों में पैनिकनेस फैलाना उनको शोभा नहीं देता। हम रियल आंकड़े बता रहे हैं, कहीं भी कोई छुपाया नहीं है। उसके बावजूद लोगों को कहते हैं आप धीरज रखिए, आप अपने आप को संभालिए, इस नौबत हॉस्पिटल में जाना पड़े, आपको संक्रमण लगे, ये नौबत आने मत दीजिए। लेकिन उसके बावजूद अगर आती है तो हम हमारी तरफ से बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। एक बार 2:30 बजे यहाँ एक हॉस्पिटल का ऑक्सीजन खत्म हो गया था, मेरे पास कुछ लोग यहाँ घर पे आ गए थे। मैंने 2:30 बजे कमिश्नर सर को फोन किया और उन्होंने 3 बजे तक उधर ऑक्सीजन पहुंचा दिया। हालांकि प्राइवेट हॉस्पिटल को ऑक्सीजन पहुंचाने की जिम्मेदारी कॉर्पोरेशन की नहीं है, लेकिन ये कहते हुए कि वहाँ जो एडमिट हुए वो लोग तो अपने हैं, इसलिए भी हम कोशिश करते हैं। इस तरह से 5-6 हॉस्पिटलों को मदद की है। हमारे यहाँ अभी तक ऑक्सीजन की किल्लत से भगवान की दया से ऐसे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। आजकल हम इतने सारे हादसों में सुन रहे हैं, उसके बावजूद उनका ये आरोप लोगों में पैनिकनेस फैलाता है, ये उनके जैसे सीनियर लीडर को समझ लेना चाहिए। प्रत्यारोप करने से पहले स्थिति को जानिए और अगर आपके पास सबूत ना हो तो वो चीजें ना कहा करें। अच्छा मैडम, अभी देख ही रही हैं आप भी खुद परेशान हैं, इस तरह के कोरोना के जो मामले अचानक से बढ़ने लगे हैं। मीरा भाईंदर में क्या आपका प्लान है, किस तरह से इसको आगे आप टैकल करने वाले हो? देखिए, एक जो भ्रमणा रेमडेसिविर की है, एक तो वो लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है। हमारे लोग मुझे लगता है कि डॉक्टर एक रिकमेंड कर देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देते हैं। मैं बार बार कहती हूँ किसी भी डॉक्टर को रेमडेसिविर का प्रिस्क्रिप्शन लिखने का अधिकार नहीं है। उन्हें डायरेक्ट कलेक्टर के पास अपनी ये मांग रखनी है कि हमें इतने रेमडेसिविर चाहिए। मैं मानती हूँ कि मांग जो होती है उससे बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों में तो पैनिकनेस मत फैलाइए। उनको आप लिख के देंगे, जब आप नहीं ला सकते तो वो कहाँ से लाएंगे? जब आपको पता है कि पूरा का पूरा कलेक्टर के पास उसका कंट्रोल है तो प्लीज उसको प्रिस्क्राइब ना करें। मैं विनती करती हूँ आपकी चैनल के जरिए हर एक डॉक्टर को कि रेमडेसिविर को प्रिस्क्रिप्शन में लिख के मत दीजिए। लोग पैनिक होते हैं, लोग ब्लैक में खरीदने की कोशिश करते हैं, उसमें वो लोग ज्यादा फंस रहे हैं। बहुत जल्दी बहुत सारे रेमडेसिविर के इंजेक्शन अपने आ रहे हैं। मैंने कलेक्टर जी से बात की तो उन्होंने कहा 1-2 दिन में हमारा
बिल्कुल नॉर्मल होने जा रहा है। सिप्ला वगैरह कंपनी से डायरेक्ट बात की है। वैक्सीनेशन यस मैं ज़रूर कहूँगी कि उतना नहीं आ रहा है जितना हम डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन का जैसे आप जानते हैं कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है और हमारे कोटे से ज़्यादा या कम वो किस तरह से भेजते हैं उसके बारे में मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि जितनी डिमांड है उतने उससे कहीं कम वैक्सीनेशन आ रहे हैं। अब उन्होंने अनाउंस किया है कि 18 साल के ऊपर जो भी है वो वैक्सीनेशन ले सकते हैं, तो उसके लिए उन्हें एक नीति बनानी पड़ेगी। मुझे लगता है 1 तारीख से वैक्सीनेशन तो शुरू नहीं होगा, 6 या 8 या 10 तारीख से ही हो पाएगा। रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर ये हमें करना है, अगर हमें इस संकट से बाहर आना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लेना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए ज़रूरी है कि जितनी डिमांड है उतना वैक्सीनेशन के वॉयल्स हमें दे। इसी तरह से हम बचे जा सकते हैं। इसलिए आपके चैनल के जरिए मैं सभी को ये कहना चाहूँगी कि पैनिक ना होइए। सब कुछ हम वो उपाय कर रहे हैं जो ज़रूरी है इस संक्रमण से बचने के लिए। आप भी अपने आप को बचाए रखें। लोगों में वैक्सीन को लेकर बहुत सारे र्यूमर्स हैं, बहुत सारे गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उसके बारे में क्या कहना है? ये कारण है जो कि लोग वैक्सीन सेंटर पे नहीं जा रहे हैं। नहीं, अभी थोड़ी सी स्थिति सुधरी है। जैसे बहुत सारे लोगों ने जो अपने अनुभव बताए हैं कि हमें वैक्सीन के बाद कोई तकलीफ नहीं हुई, मैंने भी लिए हैं। मैं भी लोगों से कहना चाहती हूँ कि वैक्सीन के बाद कोई ऐसी तकलीफ नहीं होती है। तो और अभी आप देखेंगे कि सब जगह अच्छी खासी गिनती है, लोग वैक्सीन लेने जा रहे हैं। उसके बावजूद अगर कोई ये सोचता है कि वैक्सीन सेफ नहीं है, तो उनको मैं बार बार कहना चाहूँगी कि वैक्सीन बहुत सेफ है। आप वैक्सीन लेने ज़रूर जाए। और अभी जैसे मुझे लगता है कि बहुत जल्दी घोषणा हो जाएगी। मुझे लगता है कि 18 से ऊपर लोगों को भी वैक्सीन चालू हो जाएंगे और गवर्नमेंट ये सोच रहे हैं कि हमें फ्री देना है। तो आप ज़रूर जाए। और अगर प्राइवेट में भी जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं और फीस दे के जाना चाहते हैं, पर वैक्सीन ज़रूर ले, किसी भी तरह ले, लेकिन वैक्सीन ज़रूर ले।